गुड मॉर्निंग चर्च। एक बार फिर से आपको मॉर्निंग डिवोशन में स्वागत है। और सच में परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर का वायदा जो हमारे साथ है वो अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हर एक वचन व्यर्थ नहीं जाता है। आज की सुबह में आपके साथ कुछ वचनों से बात करना चाहूंगा, जैसे परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। यशायाह के अध्याय उसके 55 में हम 8 से शुरू करते हैं। यशायाह अध्याय 55 का 8, जिसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हमारे विचार यहोवा से विचारों से मेल नहीं करते, क्योंकि उसके विचार बहुत ही बड़े हैं, हमसे ऊंचे हैं उसके विचार। और इसका अगला वचन 9 में लिखा, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, वहां यो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले के बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा से उसे वह पूरा करेगा। जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। अद्भुत बात है, जब प्रभु का वचन हम ग्रहण करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, और वो वचन फलवंत होता है जब उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को हम व्यतीत करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन अद्भुत है। वो उस वर्षा के समान है, जो हिम के समान है, जो फसल को उपजाती है, उस उपजाने से रोटी मिलती है, जिससे व्यक्ति तृप्त होता है, जिससे उसकी भूख मिटती है। सेम उसी तरह परमेश्वर का वचन है जो व्यर्थ नहीं जाता। हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए वो वचन प्रेरित करता है हमें। जैसे परमेश्वर कई वायदे हैं जो हमारे जीवन से परमेश्वर करना चाहता है। इन्हीं बातों से, इन्हीं वचनों से जो परमेश्वर जो हमसे कहना चाहता है व्यर्थ नहीं, वो तुम्हारे लिए फलवंत होगा। जैसा कि भजन संहिता 18:30 में लिखा है, ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। 18:31 में लिखता है, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई चट्टान है। यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। यही मेरे पैरों को हरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे उच्च स्थानों पे खड़ा करता है। अद्भुत बात है परमेश्वर का। जब परमेश्वर वचन को हम पाते हैं, परमेश्वर वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो सच में ये वचन जो यहोवा का वो ताया हुआ है, मतलब वो फिक्स किया हुआ है हमारे लिए। उस परमेश्वर ने जो हमारे साथ वायदा किया है वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। जब हम उसकी शरण में आते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए ढाल बनता है। और परमेश्वर का जो वचन जो फलवंत है हमारे जीवन के लिए, वो हमें और भी फलवंत बनाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जो मुझ में बना रहता है वो फलवंत होता है। और जब अगर हम उससे अलग हो जाते हैं तो परमेश्वर सच में, जैसा कि सच्ची दाख लता है यीशु मसीह है, जब हम उसमें बने रहते हैं। और जब अगर हम अलग हो जाते हैं तो उस जैसे अंगूर की बेल होती है वो अलग हो जाती है, तो फलवंत नहीं होता, उसे काट के आग में फेंक दिया जाता है। लेकिन प्रभु जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे पास जब समीप आता है तो वो फलवंत होता है। ये वही ईश्वर के वचन है जो क्या करते हैं, हमारे सामर्थ्य हमें देते हैं और हमें सामर्थ्य का कटिबंध बांधते हैं और मेरे मार्ग को वो सिद्ध करता है। अद्भुत बात है, परमेश्वर के वचन को हमें महत्व देना है। आज का विषय मेरा यही था कि परमेश्वर का वचन फलवंत है हमारे जीवन के लिए जब हम उसकी वचनों के ऊपर चलते हैं, जब उसके वचनों को हम आगे तक लेके जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है और वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो मेरे प्रिय और भाई बहनों, इस सुबह में आपसे यही कहना चाहूंगा, जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम ये सोच के पढ़े कि सच में ये वचन परमेश्वर जो मुझसे बोल रहा है ये मेरे जीवन के लिए फलवंत होगा। प्रभु आप सभी को इस वचन से आशीष दे। आमीन।